कंगारू बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर होते हैं। ये जानवर अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स के लिए जाने जाते हैं। कंगारू की सबसे खास बात यह है कि ये मार्सूपियल्स होते हैं, यानी इनके बच्चे पाउच में रहते हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लैंडस्केप इनके लिए परफेक्ट हैबिटेट है। यहाँ के ओपन प्लेन्स, फॉरेस्ट्स और बुशलैंड्स में ये आराम से रह सकते हैं। ये अपनी हॉपिंग और पाउचेस के लिए फेमस हैं। इनकी हॉपिंग एबिलिटी इन्हें फास्ट और एफिशिएंट मूवर बनाती है। एक कंगारू एक हॉप में 25 फीट तक की दूरी तय कर सकता है और 35 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। लेकिन इन अमेजिंग क्रीचर्स के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। कंगारू मार्सूपियल्स होते हैं। ये एनिमल्स अपने यूनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेजेस होते हैं। इसका मतलब है कि इनके बच्चे बहुत छोटे पैदा होते हैं। ये छोटे जोईज अपनी माँ के पाउच में सुरक्षित रहते हैं। जन्म के समय जोई केवल 1 इंच लंबा होता है और ब्लाइंड और हेयरलेस होता है। बच्चे अपनी माँ के पाउच में क्रॉल करते हैं। यहाँ वे नरिशमेंट और प्रोटेक्शन पाते हैं। पाउच में रहते हुए जोई अपनी माँ के मिल्क पर डिपेंड करता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। वे पाउच के अंदर ही ग्रो और डेवलप होते हैं। कैंगरूज हर्बिवोर्स होते हैं। ये प्राइमरीली ग्रास और लीव्स खाते हैं। इनके डाइट में श्रब्स और फ्लावर्स भी शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि ये प्लांट्स खाते हैं। इनके डाइट में कई तरह के प्लांट्स शामिल होते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट से बहुत अच्छी तरह अडेप्टेड होते हैं। इनके पास टफ ग्रासेस को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल स्टमक्स होते हैं। ये स्टमक्स मल्टीपल चेम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं। ये स्टमक्स उन्हें सेल्यूलोज रिच प्लांट्स को एफिशिएंटली डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में लाइफ के लिए वेल सूटेड हैं। ये अलग अलग टेरेन्स में थ्राइव कर सकते हैं, चाहे वो डेंस फॉरेस्ट्स हों या ओपन प्लेन्स। कंगारू हर जगह अडेप्ट कर सकते हैं। आइए कैंगरूज की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं और उनके सीक्रेट्स डिस्कवर करते हैं। इनकी लाइफ और हैबिट्स को समझना बहुत फैसिनेटिंग है। कंगारू की सोशल स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन मेथड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एनिमल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वोकलाइजेशंस और बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। कंगारू के स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स होते हैं। ये लेग्स उन्हें लंबी दूरी तक ट्रैवल करने में मदद करते हैं। कंगारू के हाइंड लेग्स इतने पावरफुल होते हैं कि वे एक बार में कई मीटर्स की दूरी कवर कर सकते हैं। ये लेग्स उन्हें न केवल तेजी से मूव करने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें प्रीडेटर्स से बचने में भी मदद करते हैं। ये लेग्स जंपिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। कंगारू एक जंप में कई मीटर्स की दूरी कवर कर सकते हैं। कंगारू की जंपिंग एबिलिटी उन्हें फूड और वाटर सोर्सेज तक जल्दी पहुंचने में मदद करती है। वे एक जंप में 3 मीटर्स तक ऊंचाई और 9 मीटर्स तक लंबाई कवर कर सकते हैं। उनके बड़े पैरों में पावरफुल मसल्स होते हैं। ये मसल्स उन्हें तेजी से दौड़ने और ऊंचाई पर कूदने में मदद करते हैं। कंगारू के लेग मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वे 60 किलोमीटर/h की स्पीड तक दौड़ सकते हैं। ये मसल्स उन्हें रफ टेरेन्स पर भी आसानी से मूव करने में सक्षम बनाते हैं। कंगारू की एक लंबी मस्कुलर टेल भी होती है। यह टेल उनके शरीर को बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंगारू की टेल न केवल बैलेंस के लिए बल्कि उन्हें चलने और खड़े होने में भी मदद करती है। ये टेल उन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करती है जब वे अपने हाइंड लेग्स पर खड़े होते हैं। पूंछ काउंटर बैलेंस का काम करती है। जब कंगारू कूदते हैं तो उनकी पूंछ उन्हें स्थिर रखने में मदद करती है। कंगारू की टेल उन्हें हॉपिंग करते समय भी बैलेंस में रखती है। यह टेल उन्हें तेजी से मूव करने और अचानक डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। ये उन्हें हॉपिंग करते समय अपराइट रहने में मदद करती है। कंगारू की हॉपिंग स्टाइल यूनिक होती है। उनकी हॉपिंग स्टाइल उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाती है, जिससे वे लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए। कैंगरूज के पेट पर एक पाउच होता है। यह पाउच उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। कंगारू का पाउच उनके बच्चों को प्रीडेटर्स से बचाने में मदद करता है। यह पाउच उनके बच्चों के लिए एक वार्म और कंफर्टेबल जगह होती है। यहीं उनके बच्चे रहते हैं। छोटे जोइस पाउच में कई महीनों तक रहते हैं। कंगारू के बच्चे, जिन्हें जोइस कहा जाता है, पाउच में तब तक रहते हैं जब तक वे खुद से सरवाइव करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। पाउच जोइस के लिए एक सेफ और वार्म जगह होती है। यह उन्हें हार्श वेदर कंडीशंस से बचाता है। कंगारू का पाउच उनके बच्चों को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस से प्रोटेक्ट करता है। यह दूध और सुरक्षा प्रदान करता है। कंगारू माँ अपने जोई को पाउच में रखकर फीड करती है। कंगारू माँ अपने जोई को पाउच में रखकर न केवल दूध पिलाती है, बल्कि उन्हें कंफर्ट और वार्मथ भी प्रदान करती है। कैंगरूज अपने एनवायरनमेंट के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं। वे हार्श ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में भी थ्राइव कर सकते हैं। कंगारू का शरीर ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। उनके शरीर ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में सर्वाइवल के लिए बने हैं। कंगारू की अडेप्टेबिलिटी उन्हें यूनिक बनाती है।
वे एक्सट्रीम हीट और लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज के बावजूद थ्राइव कर सकते हैं, जो उन्हें ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। कैंगरूज अपनी अविश्वसनीय हॉपिंग एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। वे हर हॉप के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं। उनके पावरफुल लेग्स उन्हें आगे प्रोपल करते हैं। उनकी पूंछ उन्हें स्टीयर करने और बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। कैंगरूज अपनी पूंछ का इस्तेमाल डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं। वे अपने स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स से किक कर सकते हैं। इस तरह वे प्रेडेटर्स से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कंगारू एजाइल और पावरफुल जानवर हैं। वे अपने एनवायरनमेंट के लिए वेल सूटेड हैं। उनकी हॉपिंग में ग्रेस और पावर का अद्भुत संयोजन होता है। लंबी हॉपिंग के बाद भी उनकी एंड्योरेंस अद्वितीय होती है। वे सोशल एनिमल्स भी हैं और अक्सर ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। उनके जोईज अपनी माँ की पाउच में सुरक्षित रहते हैं। माँ और जोई का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। कंगारू की हॉपिंग उनकी फ्रीडम और स्ट्रेंथ का प्रतीक है। सेक्शन 4 कैंगरू कम्युनिटीज लाइफ इन द मॉब। कंगारू सोशल जानवर होते हैं। ये मॉब्स नाम के ग्रुप्स में रहते हैं। मॉब्स में दर्जनों इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। मॉब में रहने से सेफ्टी इन नंबर्स मिलती है। यह खाना ढूंढने और बच्चों की परवरिश में भी मदद करता है। कैंगरूज एक दूसरे के साथ तरह तरह की आवाजों से कम्युनिकेट करते हैं। इन साउंड्स में ग्रंट्स, हिसेस और क्लिक्स शामिल हैं। कैंगरूज का एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है। वे फैसिनेटिंग बिहेवियर्स प्रदर्शित करते हैं। ग्रूमिंग और प्लेइंग भी उनके सोशल इंटरैक्शंस का हिस्सा है। मॉब में रहना उन्हें आराम और कंपेनियनशिप भी देता है। कंगारू कम्युनिटीज वास्तव में अद्भुत होती हैं। सेक्शन 5 द कैंगरू मेन्यू। ग्रेजर्स ऑफ द आउटबैक। कैंगरूज हर्बिवोर्स होते हैं। ये ग्रासेस, लीव्स और श्रब्स खाते हैं। उनके पास टफ प्लांट मटेरियल को पीसने के लिए स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं। कैंगरूज ने एरिड एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया है। ये बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकते हैं। इन्हें अपनी ज्यादातर नमी उन प्लांट से मिलती है जो ये खाते हैं। कैंगरूज इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये डिंगोज और क्रोकोडाइल्स जैसे प्रेडेटर्स के लिए भोजन का स्रोत हैं। सेक्शन 6 रेजिंग अ जोए, द मिरेकल ऑफ कैंगरू रिप्रोडक्शन। कैंगरूज का एक यूनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाता है। यह प्रक्रिया न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे ये जानवर हार्श ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में सर्वाइव और थ्राइव करते हैं। एक शॉर्ट प्रेगनेंसी के बाद एक छोटा सा जोई पैदा होता है जो केवल 1 इंच लंबा होता है। यह छोटा सा जीव, जो एक जेलीबीन के आकार का होता है, अपनी मां के पाउच की ओर एक रिमार्केबल जर्नी शुरू करता है। जोई अंधा और बिना बालों वाला होता है और यह अपने आप को पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर पाता है। यह अपने छोटे छोटे हाथों और पैरों का उपयोग करके अपनी मां के पाउच तक पहुंचता है। यह सहज रूप से अपनी मां के पाउच में चला जाता है, जहां यह सुरक्षित और गर्म रहता है। पाउच के अंदर यह एक सुरक्षित हेवन पाता है, जहां यह अपने शुरुआती विकास के क्रिटिकल चरणों को पूरा करता है। जोई पाउच के अंदर एक टीट से जुड़ जाता है, जहां से यह लगातार दूध पीता है। यह दूध जोई के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जो इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह कई महीनों तक पाउच में रहेगा, जहां यह धीरे धीरे विकसित होता रहेगा। इस दौरान जोई का शरीर मजबूत होता है और यह धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखता है। जोई दूध पीता रहेगा और ग्रो करता रहेगा और धीरे धीरे यह पाउच के अंदर से बाहर की दुनिया को देखना शुरू करेगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जहां जोई अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करता है। आखिरकार यह पाउच के बाहर वेंचर करना शुरू कर देगा, लेकिन यह अभी भी अपनी मां के पास वापस आएगा। यह एक्सप्लोरेशन फेज जोई के लिए क्रूशल है, क्योंकि यह इसे इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। पाउच छोड़ने के बाद भी जोई अभी भी दूध और सुरक्षा के लिए वापस आएगा, जब तक कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र न हो जाए। यह ट्रांजिशन पीरियड जोई के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, जहां यह अपनी मां से एसेंशियल सर्वाइवल स्किल्स सीखता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के आइकॉनिक जानवर हैं और उनकी अनोखी रिप्रोडक्टिव प्रक्रिया उन्हें और भी फैसिनेटिंग बनाती है। उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज और एडेप्टेशंस उन्हें हार्श कंडीशंस में भी थ्राइव करने में मदद करती हैं। ये अमेजिंग एडेप्टेशंस वाले फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं जो हार्श ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में थ्राइव करते हैं। उनकी यूनिक बिहेवियर्स और सोशल स्ट्रक्चर्स उन्हें एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग स्पीसीज बनाते हैं। उनकी हॉपिंग एबिलिटीज, यूनिक पाउचेस और सोशल बिहेवियर्स उन्हें वाकई रिमार्केबल बनाते हैं और यह सब उन्हें एक अद्वितीय स्थान देता है। कंगारू की यह अनोखी रिप्रोडक्टिव जर्नी हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की याद दिलाती है।